दोस्तों डेलकेट की तरफ से हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट आ चुका है जो है डेलकेट DC-F200X, जो कि डबल डी कार स्टीरियो है। इससे पहले हमने डेलकेट की तरफ से आने वाले डेलकेट DC-F90X, जो कि एक सिंगल डिन कार स्टीरियो था, उसका अनबॉक्सिंग किया था। और अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पे जाके उसे देखें और उस पर भी कमेंट करें कि वो प्रोडक्ट कैसा था। और दोस्तों आज जो हमारे पास है वो उसका हायर मॉडल है और ये डबल डिन कार स्टीरियो है, जिसमें कि आपको पहले वाले से हर चीज इसमें आपको डबल मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और लेकर चलते हैं आपको डबल डिन स्टीरियो की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, पास में रखे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे इसी तरह के नए नए अनबॉक्सिंग वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बॉक्स दिखने में कुछ इस तरह सा है, स्क्वायरी शेप में, और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा और भारी है। खैर इसमें आपको टॉप की ओर डेलकेट की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे मॉडल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, जैसे कि DC-F200X। उसके बाद तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी गई, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ आपको हाईलाइट्स पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको USB इनपुट, SD कार्ड इनपुट, ऑक्स इनपुट, FM रेडियो का सपोर्ट, फ़ोन चार्जिंग वगैरह वगैरह जो हर स्टीरियो में होता है। और तो कुछ इस डब्बे में इतनी ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करी गई है। बाकी चलिए अब इस बॉक्स के अंदर देखते कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों बॉक्स बहुत ही बड़ा है, डेलकेट वालों ने सच में कुछ भारी भरकम सामान डाल के भेजा है। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको एक थैंक यू का कार्ड मिलता है जो कुछ इस तरह से है। उसके साथ इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है कि आप इस स्टीरियो को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कार में। ये रहा दोस्तों उसका मेन यूनिट, लेकिन इसके अंदर भी हमें और कुछ सामान देखने को मिलता है, तो इसको भी हम थोड़ा साइड करते हैं। ये रहा इसका कपलर, जिससे आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कार में। इसमें आपको एक रिमोट मिलता है कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों इसमें बढ़िया बात यह है कि इस बॉक्स में ही आपको ऑक्स का केबल देखने को मिलता है, यानी कि आपको बाहर से मार्केट से एक्स्ट्रा कोई भी ऑक्स परचेस करने की दरकार नहीं है। इसी के साथ साथ बाकी दो केबल मिलता है, एक सप्लाई के लिए और एक स्पीकर के लिए। तो दोस्तों बॉक्स कंटेंट में बस यही सब है। लेकिन दोस्तों मेन यूनिट में बढ़ने से पहले हम इसके रिमोट कंट्रोल की बात कर लेते कि इस रिमोट की मदद से आप अपने स्टीरियो को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले हम इसे भी अनबॉक्स करते हैं, मतलब रैपर से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये दिखने में कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा है और ये ब्लैक शाइनी में आता है। सामने की तरफ यहाँ आपको नीचे की ओर डेलकेट की ब्रांडिंग मिलती है और इसके बैक साइड में तो और कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है। तो दोस्तों अब अगर बटन्स की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम बटन मिलता है, जिससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। उसी के नीचे यहाँ पे आपको FM कंट्रोल के लिए स्विच दी गई है, यहाँ म्यूट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको ट्रैक चेंज करने के लिए ऊपर की तरफ और ठीक इसके नीचे में आपको ट्रैक बैक ले जाने के लिए स्विच मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे गाना फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना तो उसके लिए यहाँ पे दो स्विच दी गई है। और साथ ही साथ इसी में आपको कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। उसी के नीचे यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन मिलता है और उसी के यहाँ पे इस बटन में आपको इक्वलाइजर सेटिंग के लिए बटन मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको पावर के लिए नीचे की ओर बटन दी गई है। उसी के बगल में यहाँ आपको ट्रैक प्ले और पॉज का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लॉक कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड करवाया गया है। इसका मतलब दोस्तों इस रिमोट की मदद से आप अपनी स्टीरियो को पूरी तरह से फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो बिना स्विच, एक भी स्विच स्टीरियो के प्रेस किए हुए। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अपने मेन यूनिट की तरफ और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या अलग फीचर्स देखने को मिलते या फिर इसका लुक और डिजाइन किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों ये रहा मेन यूनिट। तो चलिए इसके रैपर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये इसका फर्स्ट लुक किस तरह से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रैपर निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा, और बहुत ही बड़ा नहीं, कार के हिसाब से आता है, लेकिन ये डबल डी है इसलिए ये साइज में थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है। और बाकी ये ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं। इसका जो ऊपर का कवर है वो ग्रे में और सामने वाला जो फ्रंट आपको मिल रहा है वो ब्लैक में।
लेकिन दोस्तों इसके ऊपर का एलईडी में जो रैपर लगा है उसे भी हम निकाल देते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट का लुक मिल सके। तो दोस्तों फ्रंट की तरफ कुछ इस तरह से दिख रहा है बैक की शाइन में। अब दोस्तों अगर हम इसके बॉक्स से शुरुआत करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर में वायरिंग कनेक्शन का एक डायग्राम मिलता है जिसकी मदद से आप अपने कार में इस स्टीरियो को इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको कपलर का सपोर्ट मिलता है और फ्रंट में तो बाकी सारे स्विचेस दी गई है जिससे कि आप अपने स्टीरियो को कंट्रोल करेंगे। खैर इसके बारे में हम थोड़े बाद में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बैक की तरफ अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको FM के लिए अलग सा पोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए 4 आउटपुट RSC पोर्ट देखने को मिलता है। उसी के बगल में यहाँ पे आपको मेन सप्लाई के लिए और स्पीकर आउटपुट के लिए भी पोर्ट देखने को मिलने वाला है। और इसी का बगल में आपको यहाँ पे फ्यूज भी देखने को मिलेगा जिससे कि अगर दोस्तों आपके कार में वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो ये स्टीरियो आपको खराब ना हो जाए, इसलिए ये फ्यूज स्टीरियो को खराब होने से बचाने वाला है। खैर दोस्तों इसके बैक में बस इतना ही सा था। तो चलिए अब इसके फ्रंट के सामने जितने भी स्विचेस है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 7 कलर चेंजेस LED का सपोर्ट मिलने वाला है जो कि आपके कार को बहुत ही शानदार और जबरदस्त लुक प्रोवाइड करवाने वाला है। खैर इसमें जब मैं सप्लाई दूंगा तो आपको ये अपने आप दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों चलिए उससे पहले हम इन सभी स्विच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन स्विच से आपको क्या क्या कंट्रोल करने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहले नंबर में प्ले और पॉज का बटन देखने को मिलेगा। सेकंड में आपको इंट्रोडक्शन का स्विच देखने को मिलेगा यानी कि INT की देखने को मिलने वाला है। तीसरे नंबर पे आपको रिपीट का ऑप्शन मिलेगा। इसी साथ इसमें आपको रैंडम ट्रैक के लिए RDM का की देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये 5th नंबर और 6th नंबर में आपके प्लेलिस्ट में अगर सपोज 100 गाने और आप 22 नंबर गाने को प्ले कर रहे हो और आप चाहते हो कि डायरेक्ट मुझे प्रीवियस के 10 नंबर ट्रैक पे जाना है तो सिंपली अगर आप इसे सिंगल प्रेस करोगे तो आप पीछे के 10 नंबर ट्रैक पे पहुंच जाओगे। और साथ ही साथ ठीक इसी तरह अगर आपको वहां से +10 में जाना है तो आप सिंपली इस 6 नंबर की को प्रेस करके आसानी से। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड का स्विच दिखने मिलता है। और दोस्तों बता दूं कि ये जो स्टेरियो है ये कॉलिंग स्टेरियो है जिसके वजह से इसमें आपको इनबिल्ट माइक भी मिलने वाला है यानी कि आप आसानी से इस स्टीरियो की मदद से ही बात कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कॉल रिसीव करना है तो आप फॉरवर्ड के बटन को प्रेस कर सकते हैं और अगर आपको फोन को डिस्कनेक्ट करना है तो आप प्रीवियस वाले बटन को प्रेस करके अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस डिवाइस में जितने भी मोड मिलने वाले उन सभी को आप इस मोड वाले स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें इसी के पास में आपको पावर का भी बटन मिलता है। साथ ही इसमें दोस्तों आपको म्यूट और कलर चेंजिंग के लिए अलग से आपको ये स्विच देखने को मिलने वाला है। और अगर हम इसके ऊपर में बात करें तो यहाँ पे आपको क्लॉक और टाइमिंग जो कि आपको ऑन डिस्प्ले से होगी उसके लिए यहाँ पे आपको क्लॉक का स्विच मिलने वाला है। और उसी के बगल में आपको FM के लिए बैंड और AMS का स्विच देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें स्विचेस कुछ इस तरह से और उनके फंक्शन भी कुछ इस तरह से थे जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करा है। अब दोस्तों इसमें कुछ पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको USB पोर्ट मिलने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। ये आपको 5 वोल्ट पावर सप्लाई करने वाला है चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों आपका जो फोन है वो धीमे धीमे चार्ज नहीं होगा, थोड़ा सा क्विक आपको चार्जिंग मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको SD कार्ड के लिए एक अलग स्लॉट मिला है। और दोस्तों बता दूं कि इन दोनों स्लॉट के ऊपर एक कवर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि इस पोर्ट को सेफ रखने वाला है। और इसी के ऊपर आपको ऑक्स का भी एक अलग सा पोर्ट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें ये डिवाइस जो है वो रिमोट से कंट्रोल होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे IR का भी सेंसर देखने को मिलने वाला है जो कि आपको पूरा टॉप के राइट कॉर्नर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं ये एक कॉलिंग स्टीरियो है तो इसका आपको माइक भी देखने को मिलने वाला है। तो इसका जो माइक है ये आपको लेफ्ट के टॉप कॉर्नर में देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें आपको रीसेट के लिए भी आपको ठीक इसके नीचे में ये सेंसर देखने को मिलने वाला है जिससे कि आप अपने डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों इसमें आपको मल्टी मोड वॉल्यूम नॉब मिलने वाला है यानी कि दोस्तों इससे आप सिर्फ वॉल्यूम ही अप डाउन नहीं, इससे आप मोड के अलग अलग फंक्शन को भी आसानी से चेंज कर सकते हो। और दोस्तों ये सब चीज हमें दिखेंगे कहाँ, तो दोस्तों ये सब चीज हमें दिखेंगे इस बड़े से LCD में जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत ही डिसेंट सा आपको LCD साइज मिलता है जो कि इसको पावर सप्लाई देने के बाद आपको हम दिखाने वाले हैं। और दोस्तों इसमें जो आपको मेन्यू दिखने वाला है वो आप इस
वॉल्यूम नॉब की मदद से ही चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए इसे हम पावर सप्लाई देखते हैं और पावर सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है और इसके एलईडी किस तरह से वर्क करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद देखेंगे इसका एलईडी किस तरह से शो हो रहा है। तो दोस्तों इस एलईडी के लाइट को देखने के लिए हमें हमारे स्टूडियो की लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए लाइट्स ऑफ। और दोस्तों हमारा लाइट ऑफ हो चुका है और हमारा जो डबल डिन कार स्टेरियो है उसका एलईडी ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि उसका एलईडी कुछ दिखने में बहुत ही शानदार और जबरदस्त लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लाइट ऑन करेंगे और लाइट ऑन करने के बाद देखेंगे कि आप इसके एलईडी को किस तरह से चेंज कर सकते हो। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया कि जितने भी इसके की और स्विचेस थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें मैं सप्लाई देने के बाद आपको दिखाऊंगा कि आप एलईडी कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए, लेकिन इसके लिए मुझे लाइट्स ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको अगर आपको ऑन करना तो थोड़े लंबे प्रेस करने पड़ेंगे जिससे कि ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा आपको इसमें वेलकम भी शो होते रहेगा कि अब आपका स्वागत है कार के अंदर। खैर दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसी तरह से इसके मेन्यू यहाँ पे शो होने वाले हैं और ये जो वॉल्यूम नॉब है जो कि मल्टी मेन्यू वॉल्यूम नॉब है। फिलहाल दोस्तों सबसे मेन तो इसके वॉल्यूम को आप इसके मदद से अप या डाउन कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको मोड चेंज करने हैं तो आप आसानी से इसमें अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो इससे आपको बेस, ट्रेबल, बैलेंस, फिर एफएडी, इक्वलाइजर, लाउड, मतलब इसमें आपको और कितने लाउड चाहिए वो भी आप इसके मदद से अप या डाउन कर सकते हो। और दोस्तों इस मोड के मदद से आप अपने स्टीरियो को ऑक्स या फिर बीटी या फिर रेडियो मोड में भी लेकर आ सकते हो। अब दोस्तों इसमें और कुछ तो नहीं बचा। हाँ, लास्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसे कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे आपको TR करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये स्विच, इसे आप प्रेस करोगे तो इससे आपका कलर चेंज हो जाएगा। खैर दोस्तों इसमें आप अपने रिमोट की मदद से भी आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यही रहा डेलकेट की तरफ से आने वाले डेलकेट DC F200X डबल डिन कार स्टीरियो, जिसके फीचर्स का मैंने सभी तरह से डिस्कस कर लिए और साथ ही साथ इसके स्विच के बारे में भी आपको बता दिया और इसका लुक्स भी एलईडी लगने के बाद किस तरह से दिखता है वो भी मैंने आपको शो करा दिया। तो दोस्तों यही रहा डेलकेट DC F200X। खैर दोस्तों इसके मैं कुछ जो ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट्स है उससे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें आपको ID3 का टैग मिलने वाला है जो कि आपके इक्वलाइजर में हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ ये आपके मोबाइल को चार्जिंग में भी थोड़ी तेज़ी देने वाली है क्योंकि इसमें आपको 5 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें बाकी सभी तरह के फीचर्स इसमें लोडेड है। और दोस्तों आप अगर इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इजीली इसे परचेस कर सकते हो और हो सकता है कि आपको उसमें कुछ ज़्यादा ऑफर भी देखने को मिले। और दोस्तों बता दूं कि ये एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छा कार स्टीरियो होने वाला है आप सभी के लिए। और दोस्तों सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है ये हमारे इंडियन कंपनी है और दोस्तों हम सभी को इंडियन कंपनी को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरत है और हर नागरिक को इंडियन प्रोडक्ट परचेस करना ही चाहिए जिससे कि हमारे इंडियन कंपनी को भी बहुत सारा मोटिवेशन मिले और हमारा देश भी ग्रो करे। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।